नमस्कार फ्रेंड्स, लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिश स्टॉक असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्ट अगर देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सही से जो फिशेस जो कैप्चर किया गया है उसका रख रखाव सही से किया जाए, उसका मैनेज के तरीके से रखा जाए ताकि वो फ्यूचर यूज़ के लिए सुरक्षित रहे, ख़राब ना हो, स्पॉइलेज ना हो, सड़न उसमें या बदबू जैसे सिम्टम्स उसमें ना हो। वैसे एक ख़ास ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सस्टेनेबल यील्डिंग एंड मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्डिंग। तो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्डिंग मतलब ये हुआ कि जो सतत विकास यानी कि फ्यूचर यूज़ के लिए मछली बचा भी रहे और हमारा करंट आवश्यकता भी पूरा हो जाए, ये हो जाएगा मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्डिंग। एंड मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्डिंग का ये मतलब हुआ कि सही से इकोनॉमी भी मजबूत किया जा सके, यानी कि इकोनॉमी भी अच्छी गति से चलता रहे। तो ये एक मुख्य उद्देश्य होता है स्टॉक असेसमेंट का। एक यूनिट स्टॉक, तो यूनिट स्टॉक भी ये भी एक ख़ास उद्देश्य होता है ताकि स्टॉक में फिश को जो फ्यूचर यूज़ के लिए रखा जा सके, या फिर फिशेस को प्रिजर्व करके सुरक्षित रखा जा सके। तो ये भी एक उद्देश्य होता है। मैनेजमेंट ये भी एक उद्देश्य होता है। डेटा रिक्वायरमेंट फॉर स्टॉक असेसमेंट, तो क्या डेटा चाहिए होता है? तो एक होता है कैच डेटा, मतलब कैप्चर फिशेस को जो कैप्चर किया जाता है उससे संबंधित डेटा चाहिए होता है। इसके लिए लॉग बुक्स, ऑब्जर्वर्स, अबंडेंस डाटा इत्यादि का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल डेटा का भी आवश्यकता पड़ता है। कॉम्प्लेक्सिटीज इन स्टॉक असेसमेंट ऑफ ट्रॉपिकल फिशेस, जो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि थोड़ा सा गर्म प्रदेश में पाए जाने वाले जो फिशेस है उसका स्टॉक को असेसमेंट करने में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। तो जैसे जैसे जो गर्म एरिया होता है, गर्मी के दिनों में अपेक्षाकृत मछली जल्दी ख़राब होते हैं ठंड के दिनों के सीजन में। वैसे भी बर्फ़ में मछली को जब रखा जाता है तो वो ख़राब जल्दी नहीं होते, लेकिन जैसे ही उसको गर्म वाला वातावरण मिलता है वो तेज़ी से ख़राब होते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है उसको सुरक्षित रखने में। फिर भी उपयुक्त व्यवस्था करने की कोशिश किया जाता है, उपयुक्त फ्रीजिंग तापमान देने का कोशिश किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिश स्टॉक असेसमेंट टू फिशरीज मैनेजमेंट। तो फिशरीज को मैनेज करके, फिशेस जो पकड़ा गया उसको मैनेज करके या फिर फिश पॉन्ड को एक वेल मैनेज तरीके से चलाया जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों होता है? तो निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए फिश को वेल तरीके से मैनेज करना ज़रूरी होता है। बायोलॉजिकल कंसिडरेशन यानी कि एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण, मछली का वातावरण, हम लोग जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ का वातावरण अन्य जीवों के हिसाब से ख़राब ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है, उसके लिए मैनेज किया जाना ज़रूरी है। इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंसिडरेशन यानी कि एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए या वहाँ के इकोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के तापमान, वहाँ के मॉइस्चराइजेशन, वहाँ की हवा, ज़मीन इत्यादि को सुरक्षित रखते हुए फिश स्टॉक को असेसमेंट एंड मैनेजमेंट किया जाना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल जो पर्पस है उसकी वजह से भी फिश को वेल तरीके से मैनेज किया जाना ज़रूरी है। सोशल एंड कल्चरल उद्देश्य से भी फिश को सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है। इकोनॉमिक उद्देश्य से भी फिश को वेल तरीके से मैनेज किया जाना ज़रूरी है। विभिन्न पार्टीज़ की आवश्यकताओं के पूर्ति के नज़रिए से भी फिश को सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है। प्रिंसिपल अगर देखें तो फिश रिसोर्स और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, तो एक तरह का कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, सभी कोई यूज़ कर सकते हैं या करते हैं।
सस्टेनेबिलिटी इसमें आसानी से शो किया जा सकता है, यानी कि इसके ज़रिए सतत विकास हो सकता है, बेसिक फूड आवश्यकताओं की पूर्ति होता है, बेसिक लेवल पर हार्वेस्टिंग या फिर इसका खेती किया जा सकता है, वेल तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगर मैनेजमेंट का टाइप्स अगर देखें तो राइट बेस्ड अप्रोच होता है। राइट बेस्ड अप्रोच में देखेंगे तो इन वेल मैनेज्ड फिशरीज मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्डिंग या मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्डिंग इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा होता है इकोसिस्टम अप्रोच। इसमें इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए सोचा जाता है। इसके अलावा एक होता है प्रिकॉशनरी अप्रोच। प्रिकॉशन के साथ जो है फिशरीज का मैनेजमेंट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है ब्रेथ ऑफ स्टॉक असेसमेंट। ब्रेथ एक तरह का जो फिशेस का असेसमेंट का पुअर कंडीशन कहना चाहिए, तो सही से जब असेसमेंट नहीं किया जाता या फिर असेसमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा कंडीशन है ब्रेथ। इम्पोर्टेंस अगर देखें तो डिटरमाइन वेदर अंडर फिशिंग और ओवर फिशिंग। तो अंडर ओवर फिशिंग को कंट्रोल में लाया जा सके, ये एक लाया जा सकता है। अंडर फिश जो ओवर फिशिंग हो रहा है जिसकी वजह से फिश की स्पीसीज नष्ट हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल में किया जा सकता है इस तरह के मैनेजमेंट प्लान से। कंपैरिजन डेटा से कंपैरिजन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इत्यादि के बारे में, या लिमिट लेवल या फिर प्रोटीन न्यूट्रिएंट लेवल इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। आजकल फिशरीज को मैनेज करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इत्यादि आ गए हैं। विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम आ गए हैं जिसकी सहायता से आसानी से फिशरीज को मैनेज किया जाता है। इसके लिए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो बेसिक सपोर्ट के लिए या फिर हेल्प के लिए जो यूनिट है उन सब के बारे में बताया जा रहा है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि फिश स्टॉक का असेसमेंट एंड मैनेजमेंट किया जाना जरूरी है, जिसके अंतर्गत उपयुक्त रख रखाव उपयुक्त तरीके से फ्यूचर यूज़ के लिए फिश का स्पीसीज सुरक्षित रहे और उसमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी बना रहे, इस उद्देश्य से प्रिजर्व करके रखा जाता है या फिर सुरक्षित यूज़ सही से फिशेस का किया जाता है। तो फिश के स्टॉक को असेसमेंट और मैनेजमेंट सही तरीके से वेल मैनेज्ड तरीके से रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह कंटेंट मैंने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की साइट से लिया है। थैंक यू।